हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इंटरव्यू के वाले से कि ये जो यूके यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है, चाहे वो ऑफर लेटर के लिए हो, चाहे वो प्री कैश इंटरव्यू जिसको बोलते हैं कि अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया और यूनिवर्सिटी आपको कैश इशू करने के लिए आपसे एक इंटरव्यू कंडक्ट करती है कि इस बंदे को कैश देना चाहिए ताकि वीज़ा फाइल कर सके या ना, या चाहे वो एम्बेसी इंटरव्यू हो, कि इस इंटरव्यू में जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल क्यों होते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, जो मैंने इस सारी चीज के ऊपर रिसर्च किया है, डिफरेंट ग्रुप्स में लोगों के कमेंट्स देखे हैं। ज्यादा लोग पहले ही स्टेप में उड़ जाते हैं जब ऑफर लेटर के लिए मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है ना वो इंटरव्यू लेती हैं, या प्री कैश में। एम्बेसी के इंटरव्यू में इतनी ज्यादा बातें नहीं होती, वहां पे लोग ज्यादातर अपना इंटरव्यू पास कर जाते हैं। लेकिन आपको फेलियर रीजन बताता हूं। अब अगर मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस की बात करूं, तो यूके के अंदर या आप दुनिया में कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस की जो एक लिस्ट है ना वो भाई सेम ही होती है। बेसिकली इस इंटरव्यू को कंडक्ट करवाने का पर्पस यही है यूके के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, कि आपने उनको ये, आप यूं कह लो कि आपने अपना प्रोडक्ट उनको बेचना है कि मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूं और मैं यहाँ पे स्टडी के लिए आया हूं, और मेरा इसके अलावा यहाँ पे आने का कोई ऐसा मकसद नहीं है फिलहाल, फ्यूचर का नहीं आपको पता। अब इसके क्वेश्चन सेम है। अगर मैं यूके की बात करूं, वाई यूके, वाई दिस यूनिवर्सिटी, करियर प्लान्स, जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लोगे कौन कौन सी जॉब्स आप कर सकते हो, आपने ये वाली यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, आपने ये वाला प्रोग्राम क्यों चूज किया। अब इससे ही रिलेटेड आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ठीक है, और जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका क्या बिजनेस है, उसकी क्या इनकम है, या अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं तो इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए, और अगर आप स्टडी करने के बाद अपने कंट्री में वापस जाते हैं आपको कौन सी जॉब मिलेगी, वहां पे क्या सैलरी होगी, वहां पे क्या फ्यूचर है, या अगर आपने यूके स्टे करना है यहाँ पे आपके सब्जेक्ट का क्या फ्यूचर है। तो ये एक बड़े ही भाईजान जो है ना वो यूं कह लो कि सेट क्वेश्चंस है जो कि हर दफा यही रिपीट होते हैं फैमिली मेंबर्स के वाले से। इसके अलावा या आप यहाँ पे कहाँ पे स्टे करोगे, इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं। अब देखो ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन बंदे क्लियर भी करते हैं और बंदे फेल भी हो जाते हैं, उसमें आपको रीजन बताता हूँ। अब एक बेसिकली ये बिजनेस चल रहा है, बहुत सारे कंसल्टेंट एजेंट्स आपको एक पेपर पकड़ाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है, ये रट लो। आपका इंटरव्यू होता है और वो ऐसा चल रहा होता है इंटरव्यू कि आप एक सबक पढ़ रहे हैं। अब मेरे पास पिछले दिनों जो लोग फेल हुए थे उनके जो क्वेश्चंस थे और उनके उन्होंने जो आंसर किए हुए थे वो आए हुए थे। तो उनको देख के पता चला, जो वीजा ऑफिसर ने या यूनिवर्सिटी की किसी टीम के बंदे ने जो ये डिसीजन लिया कि हमने इस बंदे को फेल क्यों किया, तो वो मैं आपको बताता हूं। तो उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि भाईजान जो भी ये बंदा आंसर दे रहा था ये इंतहाई कोई जेनेरिक किस्म के आंसर थे, ठीक है, इसके अंदर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स कोई ऐसी चीज नहीं थी, और यही रीजन है कि हम इस बंदे को फेल कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आंसर बेसिकली था क्या। अब अगर हम वाई यूके की बात करें कि आप यूके क्यों आना चाहते हो, अब एक बड़ा ही पढ़ा लिखा आंसर जो है ना वो सबने तैयार किया हुआ है। एक बड़ा ही जी मल्टी कल्चरल कंट्री है, मैंने इसको चूज किया, एप्लीकेशन प्रोसेस आसान है, वीजा रेशो ठीक है, इसलिए मैं यूके आना चाहता हूँ। चलो ये बात जो है ना वो समझ लगती है, ठीक है आपने बता दिया। अब लेकिन अब इस बात से अगर मैं कंसिडर करूं अपने आप को कि मैंने एक डिसीजन लेना है, तो ये तो यार एक बड़ी पढ़ी लिखी बात है, ये तो मुझे भी पता है, जो सारा कुछ गूगल पे लिखा हुआ है। अब इसके अंदर कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं है, ना आपने कोई अपने सब्जेक्ट का जिक्र किया कि मेरा ये सब्जेक्ट है, मैंने अपने सब्जेक्ट के ऊपर जो इंडस्ट्री देखी है या जो मैंने यूनिवर्सिटी चूज की है वो जो ये सब्जेक्ट ऑफर कर रही है, और कोई मैंने इसके अंदर फैक्ट फिगर नहीं डाला और मैंने एक जनरल सी 3 लाइनें उनको बता दी, तो ये इसका कोई बेस्ट आंसर नहीं बनता। तो कोई इसके अंदर फैक्ट फिगर नहीं था। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि जब बंदे से सब्जेक्ट पूछा जाता है कि आपने ये वाला सब्जेक्ट क्यों चूज किया, तो उस पर बहुत सारे लोगों को अपने ही सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं होता। अब मैं एक सब्जेक्ट बता दूं कि जी मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये यूके में पढ़ाया जाता है, इसका मास्टर 1 साल में हो जाता है, ठीक है, और इसकी फीस बहुत थोड़ी है।
ये इस सब्जेक्ट के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है जो कि अगले बंदे को क्लिक करेगी। आपको अपने पूरे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि आप जिस सब्जेक्ट में जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मकसद क्या है। ये मैं आपको बहुत ही की पॉइंट्स बता रहा हूँ इंटरव्यू के, जिस और रियल जो आंसर्स की बेस पे कि बंदे जो फेल हुए इंटरव्यू में वो क्यों होते हैं। तो आपके पास सब्जेक्ट का कोई नॉलेज नहीं होता। तो मेरे भाई, आपके पास सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। आपको एक एक चीज पता होना चाहिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। और अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, आप ही के सब्जेक्ट से रिलेटेड लोगों को मॉड्यूल्स का ही नहीं पता होता कि वो कौन से मॉड्यूल स्टडी करने जा रहे हैं। वो सब्जेक्ट की एक डेफिनेशन बता देंगे, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जिसकी वजह से आपको इस सब्जेक्ट में जो है ना वो एक इंटरेस्ट पैदा हुआ है। आप बिल्कुल भी अपना कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, आप बिल्कुल एक जेनरिक बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो स्टूडेंट्स अपने इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। अब अगली बात हम करते हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से। अब देखो, यहां पे इतनी सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, मैं कुछ भी कह सकता हूं यूनिवर्सिटी के हवाले से, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर उसके अंदर कब डलेगा, जब मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा यूनिवर्सिटी की अपनी फील्ड से रिलेटेड। वो बहुत सारे लोग नहीं बताते। वो ये बता देंगे लोग, मैनचेस्टर में यूनिवर्सिटी है जी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि बहुत अच्छा सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि यूनिवर्सिटी कितने कोर्सेज ऑफर करती है, या कितनी उसकी फीस है, या उसके अंदर कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, या कौन से सिटी में है। मैं उस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहा हूं, मेरा लेना देना इससे है। मेरे सब्जेक्ट के लिए उस यूनिवर्सिटी ने क्या किया हुआ है, या कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं, या कौन सी ऐसी चीज है जो एक डिफरेंट कर रही है वो यूनिवर्सिटी मेरे सब्जेक्ट के अंदर। मुझे अपने जो भी मेरा वीजा ऑफिसर है, या जो भी आगे बंदा बैठा है, मुझे उसको वो चीज एक्सप्लेन करनी है। तो ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपने नोट करने हैं, कि आपने अपने इंटरव्यू के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स डालने हैं कि जो चीज आप करने जा रहे हैं वो आप क्यों करने जा रहे हैं, ना कि जेनरिक बातें कर रही हैं जो कि गूगल के ऊपर लिखी हुई हैं। इसके अलावा आपका फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है, कि आप क्या करोगे इस फील्ड में स्टडी करने के बाद। तो भाई, अपनी इंडस्ट्री सर्च करें। ये तो सबको पता है, मैं जॉब करूंगा या बिजनेस करूंगा। क्या जॉब करोगे, कहां कहां पे, कौन सी पोजीशन आपको ऑफर हो सकती है जब आप एक इंटरनेशनल डिग्री करके जाओगे, उसकी क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी होती है, आपको वो सब कुछ बताना पड़ता है। फिर जाके आप यूं कह लो कि जो आपका एक इंटरव्यू है वो फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बेस करता है। और बहुत सारे लोग जो है ना वो स्पॉन्सर में घबरा जाते हैं कि आपका जो भी स्पॉन्सर आपको कर रहा है, या सेल्फ स्पॉन्सर हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, वो आपको सब पता होना चाहिए। आप जिस सिटी में जा रहे हो, आपको उस सिटी की हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये सवाल जो होते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन, ये थोड़े से माइनर में आ जाते हैं। लेकिन जो ज्यादा क्वेश्चन जिसकी बेस पे लोग फेल होते हैं, वो यूके क्यों चूज किया, आप क्या स्टडी करने जा रहे हो, आपके सब्जेक्ट्स के मॉड्यूल्स क्या थे, और आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपने भरपूर फैक्ट्स एंड फिगर देने हैं। सिटी में या इस तरह के क्वेश्चन में, या अकोमोडेशन के वाले से, क्योंकि आप अभी यहाँ पे आए नहीं हो, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन क्वेश्चंस में आप एक जनरल ओवरव्यू दे सकते हो। लेकिन जो ऊपर वाले मैंने क्वेश्चन बताए हैं, आप अगले बंदे को ये कन्विंस कर सको कि क्या रीजन थी आप इस कंट्री में जो है ना वो आ रहे हो। तो अभी मैं आपको एक एडवाइस दूंगा भाई, जेनरिक क्वेश्चन से बचो, एक ओवरव्यू जरूर लो। जो आपको क्वेश्चन की लिस्ट देता है एजेंट, या जो भी आपकी तैयारी करवा रहा है, अपने सब्जेक्ट को देखो, अपनी फील्ड को देखो, और उसके अंदर जो चीजें हैं, जो डिफरेंट चीजें हैं, उनको बीच में अपने जो है ना वो आंसर के अंदर ऐड करो। आपका इंटरव्यू कभी भी फेल नहीं होगा। और इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें आपसे फैमिली की इंफॉर्मेशन मांगते हैं, या कोई भी चीज जो है ना वो मांगते हैं, या पिछले रिफ्यूजल के बारे में पूछते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, कोई चीज ना छुपाएं, कोई झूठ ना बोलें। इनको पता लग जाता है। ऑनेस्ट रहें और फैक्ट्स पे तैयारी करें, आपका इंटरव्यू कभी फेल नहीं होगा। ये थी जी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।